जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। यानी ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 2। क्या चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर, कार्डियो मतलब क्या होता, हार्ट होता, उसके अंदर बहुत यानी वेसल के अंदर कोई भी डिजीज यदि होती है, कोई भी डिसऑर्डर होता, तो उन्हीं डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइपरटेंशन। किसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पूछा जाता है, ये 2023 में पूछा गया था लॉन्ग में। ठीक है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करनी कंपलसरी है। ठीक, अब वर्ड से समझते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन के बारे में सुनिए, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या बोल दिए हैं, ठीक है, इसे सुनिए भाई, तू खड़ा हो जा लाइट। ठीक है, तो देखिए, आप यदि वर्ड को तोड़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, देखिए हाइपर मतलब क्या होता है। ठीक है, यदि हाइपर मतलब देखा जाए तो क्या होता है, ज्यादा होता। क्या होता है, हिंदी में लिख दो, कोई टेंशन नहीं, ज्यादा होता। और टेंशन समझो, जानिए कि यार ब्लैक लिस्ट में नंबर पड़ गया यार, बहुत टेंशन है यार, अभी रिचार्ज करवाए थे उसका 350 वाला, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो ये बताओ क्या हो गया, हाइपर टेंशन हो जाएगा, तो उसमें आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्या, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर 120 से 90 है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, यदि इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करे तो उस पर्सन को समझ लो हाइपर टेंशन हो गया। ठीक है, तो इनके क्या बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको यदि फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, सॉरी फार्माकोथेरापेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी डिजीज है तो उसकी सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके बारे में, सबसे पहले उसकी क्या करनी पड़ेगी, डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। क्या, डिफिनेशन। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका इटियोलॉजी, किसके बारे में, इटियोलॉजी। फिर लाकबार पैथोजेनेसिस पढ़ना पड़ेगा, पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लिनिकल। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन में यानी उसका तुम बाहर से देख कर क्या बता सकते हो, अच्छा इसे हाइपरटेंशन हुआ, जैसे कोई डिजीज है ना, तो कहते हैं यार, ऐसे करते हैं, अरे बुखार भाई मरते बहुत ज़्यादा की, ऐसे टोके बता देते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे दिखता है। ठीक है, उसके बाद नॉन फार्माकल, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है, जैसे कोई भी ड्रग्स उन्हें दिया जाएगा, ठीक है, तो हम ड्रग्स के बिना हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, बिना दवा के कैसे ट्रीट करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंतर्गत आता है। उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, लॉजिकल। ठीक है, मान लेते वो दवा के बिना सही नहीं हो रहा है तो उन्हें हम दवा देके क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। मतलब कोई भी ड्रग्स यदि कोई भी डिजीज आपको इसमें पढ़ना है तो इन 6 चीजें आपको, डिफिनेशन उसकी, इटियोलॉजी उसकी, मतलब क्या कारण है ये डिजीज हो रहा है। ठीक है, पैथोजेनेसिस मतलब कैसे उसके शरीर में लक्षण दिख रहे हैं, क्या कारण है, जैसे नहीं बोलते, मान लेते बीपी हो गए तो हमारे ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई डिपॉजिट होगा, जिससे प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर से होने से गाने गए। ठीक है, हार्ट पे डीजी यानी हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो उन्हें क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो पैथोजेनेसिस आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी तुम बाहर से देख के बता सकते हो, अच्छा इनके बीपी ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन का चांस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, ठीक, बहुत सारा पसीना आना, ठीक, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, ठीक है, घबराहट होना, हेडेक होना या चेस्ट पेन होना, तो ये सब बताओ क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब तुम बता सकते हो कि ये ऐसी चीज़ें हो सकती है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवा को उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर फार्माकोलॉजिकल, उसके बाद बहुत सारी ड्रग्स के बारे में, क्योंकि आप ठीक है, एक फार्मासिस्ट हैं तो आपको बिना दवा का क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप मानेंगे नहीं, पहले थेरेपी बताएंगे। ठीक है, तो उन्हें बताएंगे ये भी ड्रग्स को आपको लेना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें आपको किसी भी यदि लॉन्ग में आता तो आपको भाई लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक, तो हाइपरटेंशन क्या लिखा है, ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ ए सिस्टमेटिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। एक बार दोबारा सुनिए, क्या कर देता, अब देसी भाषा में आपको समझाते हैं तो आपको समझ जल्दी आएगा। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए ये हमारी ब्लड वेसल है यानी नस है, नस नॉर्मल भाषा में समझ रहे हैं, तो ये कह रखा है जब हमारे नस में ब्लड बहता है तो इनकी वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, क्या कर देता है, प्रेशर क्रिएट करता है। जो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे HG से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता, नॉर्मल ब्लड से प्रेशर से ये प्रेशर क्या होता, ज्यादा होता, क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, जब ये सिस्टमेटिक आरटी, ये जो आरटी है, ठीक है, आरटी वेन के बारे में थोड़ा का पता होगा, ठीक है, आरटी पे जब प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो ज्यादा पड़ता तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब आपको समझ में आएगा। अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा एक ऐसी कंडीशन जो ब्लड प्रेशर हमारे सिस्टमेटिक आरटी पे क्या होती है, इंक्रीज यानी बढ़ जाती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से, उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब तो समझ गए होंगे इसके बारे में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा पास कितना होता है, 120 और 80 mmHg। 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ये हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारे पास, अब ये ग्रेटर देन मान लेते 120 से क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो बताओ बढ़ गया कि नहीं। अब ये 80 से क्या हो जाएगा, 90। डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा, सिस्टोलिक दोनों प्रेशर बढ़ा, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, ठीक है। अब क्या ले लिए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक, इटियोलॉजी, ठीक है, क्या कारण है, ठीक है, उन्हें हाइपरटेंशन होने का चांस बढ़ सकता है। तो दो तरह के हो सकते हैं, एक तुम्हारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अब देखो हाइपरटेंशन के कईयों कारण हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तब भी, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब घी, तेल, फैट, डालडा, मीट, ये सब खाएंगे तब भी आपको क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन होने का चांस बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्राइमरी हाइपरटेंशन इसेंशियल 90 से लेके 95% इज सीन, मतलब ये प्राइमरी हाइपरटेंशन लगभग 90 से लेके 95% लोगों में देखने को मिलता है, मगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 से लेके 10% लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन अननोन, मतलब ये तुम्हारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन 90 से, ठीक है, 90 से 95% लोगों में देखने को मिलता, मगर एक्चुअल में एक कारण क्या है ये किसी को नहीं पता, ये अननोन है। देखो लिखा है अननोन है, ठीक। मगर तुम्हारे पास क्या होता है, कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज नोन, अब इससे पता है, क्यों, क्योंकि यदि बोले तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें तुम्हारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन जेनेटिक्स हो सकता, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जा सकता, आपकी लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता, आपकी एज पर भी डिपेंड करता, मेटाबॉलिक डिजीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ईटीसी कर देते हैं। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत आता, ठीक है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत थायराइड इशू भी हो सकता है, थायराइड ग्लैंड आपकी इंक्रीज कर सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। एड्रेनलिन ग्लैंड क्या होती है, डिजीज हो सकती है। अब एड्रेनलिन क्या होती है, एक एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, ठीक है, जो हमें क्या बोलते हैं, बहुत सारी एनर्जी देता है, ठीक है, यानी एनर्जेटिक कहते हैं। हमारे पास यदि निकल जाता है ये हार्मोन ना, एड्रेनलिन निकल जाता है एड्रेनलिन ग्लैंड से, तो हमें फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, ठीक है, तो यानी खतरनाक टाइप में आ जाते हैं। तो ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये इसका लिखा हाइपर एक्टिविटी ऑफ, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, सिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होती है, जो नर्व हमारे पास जा रही है, ठीक है, नर्व स्टिमुलेट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तब भी ये कारण बन सकता है हाइपरटोजी। लिखा पोलीनेफ्राइट यानी नेफ्राइटिज्म। अब नेफ्राइटिज्म क्या होता है, हमारे किडनी के अंदर छोटी छोटी एक नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है, नेफ्रॉन, जो आप स्क्रीटरी सिस्टम में पढ़े होंगे। अब ये क्या हो जाएगा, पॉलीनेफ्राइटिस, ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तब भी आपको हाइपरटेंशन होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक। फिर क्या लिखा, स्लीप एपोनीमिया, मतलब आप प्रॉपर अमाउंट में सही से स्लीप नहीं ले रहे हैं, इसलिए बोला जाता है प्रॉपर अमाउंट में आप नींद लीजिए, कम से कम 6 से 8 घंटा मास से सोइए, एकदम जैसे गधा की तरह, ठीक है। कि नहीं आप बढ़िया नहीं होता है कि गरीब कहते हैं आप बढ़िया गद्दा नहीं कैसी सोई, ठीक है। बताओ तुम गरीब आदमी को सोचो, लेबर को तुम देखो, ठीक, मतलब दिन में काम करते 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 ईंटों सो जाता है, गिट्टी जब सो जाता, बलुआ सो जाता, तो बताओ उसे राजा गद्दा की जरूरत है, मतलब कई तरीके से नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। ट्यूमर ऑफ किडनी ग्लैंड, मतलब देखो ट्यूमर आपके किडनी ग्लैंड में है, ट्यूमर मतलब स्टोन आपके है, तो ये बताओ एड्रेनलिन ग्लैंड आपका इफेक्ट होगा कि नहीं, तब भी आपको हाइपरटेंशन होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक। अब यदि पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यदि हम मान लेते हेडिंग डाल दें पैथो, ठीक है, पैथोजेनेसिस डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, पैथोजेनेसिस पहले लिख देते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है।
ठीक। अब पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस देखिए, यानी कैसे कैसे हो सकता है। देखिए मान लीजिए किसी कारण से आपके अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करता है, या आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, या प्रॉपर आप स्लीपिंग नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ बताओ यदि इंक्रीज करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर, जो हमारी आर्टरीज है, देखो आर्टरीज है तो आर्टरीज पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड जितना तेजी से फ्लो करेगा हमारी आर्टरीज पे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो लिखा है इंक्रीज प्रेशर ऑन आर्टरीज वाल, मतलब आर्टरीज वाल पे क्या प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो उस समय हमारी बीपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यदि बीपी इंक्रीज करेगी तो हमें जाहिर सी बात क्या होगी, हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा। तो ये था किसके बारे में, इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कैसे तुम जान जाओगे इस बंदे को भैया हाइपरटेंशन है। ठीक है, कहते हैं ना बहुत टेंशन में बांटा बेटा, तो इसीलिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेके मस्त जिंदगी मस्त रहिए भाई हमेशा। ठीक है, अब तुम किसी छोटे बच्चे को देखे, उसकी मम्मी दू तमाचा मार लीन, बस जब तक देखो मम्मी उम्मी आगे बांटीन तब तक फिर बस दोस्तों सही ना, फिर वह रूत मार दिए, खेलिए कूदिए, कोनो टेंशन नहीं। ठीक, तो बताओ क्या होगा, वो टेंशन फ्री है, इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा टेंशन फ्री होना चाहिए। ठीक है, देखो टेंशन थोड़ा बहुत लेना चाहिए अपनी, ठीक है, लाइफ के बारे में, ठीक है, जॉब के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, मगर इतना ज़्यादा प्रेशर न लीजिए कि आप जो आगे, ठीक है, फ्यूचर मतलब जो दिन है वो ही खराब करें। अब पीछे तो दिन खराब हो गया, अगला दिन भी खराब ना हो, इसलिए प्रॉपर अमाउंट में, ठीक, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आप देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको क्या लिखना है, देखो क्लिनिकल, जैसे उनका क्या होगा, यदि हाइपर टेंशन होगा तो हेडेक कहते हैं, सर दर्द करता है, सर भारी भारी लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ब्रीथिंग टम्बल, मतलब जल्दी जल्दी क्या लेंगे, वो सांस लेंगे। ठीक है, और क्या होगी, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, यदि बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उनकी नाक से क्या होगा, खून आने लगेगा। ठीक, डिजनिंग मतलब उन्हें क्या करेगा, चक्कर आने का, यार चक्कर आ गई बाबा मर दे, तब कहते हैं शरबत उरबत इन्हें पिलावा, इलेक्ट्रॉल पिलावा, तो इलेक्ट्रॉल उठा थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया। गांव में कहते हैं नमक घोर के पिया हुआ मर दे इनके। ठीक है, नमक घोर के या कहेंगे थोड़ा नींबुआ डारा, चीनी डारा और पानी डारा, इनके पिया हुआ भी है, फिर मरला 2-3 गिलास फिट हो गए, कोनो टेंशन है। ठीक है, यानी तुम्हारे पास विजुअल प्रॉब्लम, मतलब देखने में थोड़ा ब्लर तुम्हें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा तुम्हें, ब्लर दिखाई देगा। चेस्ट पेन होगा, क्योंकि हाइपर टेंशन में हमारा हार्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो यानी क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, क्या होगी, फ्लैशिंग होगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आती है, मतलब इतनी चीजें आपको क्या हो सकती हैं, ठीक, हाइपरटेंशन में। अब बिना दवा के हम कैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, बिना दवा के क्या करेंगे, चेंज इन लाइफ स्टाइल, भैया बोलेंगे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो भैया। ठीक है, डाइट रिच इन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खाइए। ठीक है, हरी हरी सब्जियां खाइए, जैसे गांव में आदमी क्या देखेंगे, साग भर भर पीटता, कोनो टेंशन नहीं, मूड बनल तो कहिए लौकी, कहिए कोहड़ा, कहिए घेवड़ा, कहिए सरपुतिया, कहिए भिंडी, अब नमोगी ना। अब ठीक शहर में रहेंगे तो क्या आपको खरीदना पड़ेगा, इसीलिए ठीक है। देखिए हम नहीं बोलते कि शहर खराब है मेरे भाई, देखो देहात भी मगर एकदम सुकून की जिंदगी है, मस्त है हमारी अकॉर्डिंग, अब आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है भाई। ठीक है, यानी डाइट रिच इन ग्रीन वेजिटेबल, मतलब आपको डाइट में ग्रीन वेजिटेबल ऐड करना, फ्रूट ऐड करना, ये सब सारी चीजें ऐड करना। ठीक है, फिर क्या लिखा, सोडियम इंटेक शुड बी केप, ठीक है, केप टू लेस देन, तुम्हारे पास कितना, इतना mg पर डे, मतलब सिंपल सा, इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखना, सिंपल सा लिख देना, तुम्हारे पास सोडियम इंटेक, मतलब जो तुम्हारे पास नमक होता है उनके इंटेक को क्या कर देना है, कम कर देना, बस काम खत्म। ठीक है, तो लिखेंगे तुम्हारे पास यानी सोडियम, नमक यानी इंटेक को क्या कर देना, थोड़ा सा लेस कर देना, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर आप थोड़ा याद हो जाता है तो आप लिख दीजिए। ठीक है, प्रॉपर थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका सही करेंगे, थोड़ा सा ऐसा उठक बैठक पुशअप 2-3 ठी मार लेंगे, 2-3 ठी मारने में कुछ नहीं होगा, प्रॉपर इंक्रीज कराते जाइए, बढ़ते जाइए। ठीक है, उससे क्या होगी, आपकी जो हार्ट बीट हो फ्लैक्चुएट करेगी। ठीक है, तो उससे काम अपना बनने वाला है। ठीक है, तो आप प्रॉपर थोड़ा बहुत इसका साइजिंग करनी है। ठीक है, कि नहीं पूरा मार दें, एक दिन जाए जिम में डम्बल उम्बल धाकड़ उखाड़ लें, ठीक है, उससे भी हार्ट अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा बनने से। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ करना है, अपनी वेट को लॉस करना है, यदि बहुत ज़्यादा आप मोटे हैं तो अपने वेट को लॉस करना है। तंबाकू को क्या कर देना, अवॉइड करना है। ठीक है, तंबाकू को अवॉइड करना है, जैसे आप क्या करें, सुट्टा मार रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ठीक है, गोल्ड फ्लैग मार रहे हैं 10-10 वाला। ठीक है, देखिए भाई अभी जिस कॉलोनी में रहते हैं थोड़ा सा पीछे खेत टाइप में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ICSE पैटर्न का स्कूल है। ICSE पैटर्न समझते हो, इंटरनेशनल, जो बड़े बड़े घराने के लोग पढ़ते हैं, और हम सब लोग सरकारी स्कूल वाले आदमी भाई। ठीक है, जहाँ चाऊ खाना वाना मिलता था, थरी और ये ले जाते थे। ठीक है, तो वहाँ देखें सिगरेट लड़का लड़कियाँ दोनों मार रहे हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्त वहीं पर था, तो जो मार गए तो उसे हम बुलाएं। ठीक है, तो उससे हम पूछें भाई क्या हो, तो कह रहा भाई नहीं वो 300 सिगरेट आता है। कहा यार 300 का,
कहें यार हम तो 300 में रूम पे यदि मान लेते सब्जी लाएंगे तो कम से कम हफ्ता दिन तो बरियारे खाएंगे, ठीक है। मतलब ये आपको तंबाकू छोड़ना है भैया। रिड्यूज एल्कोहल इनटेक, मतलब जो आपको एल्कोहल ले रहे हैं उसे क्या कर देना है, कम करना, ठीक है। रिड्यूज मतलब यदि हो सके तो प्लीज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दारू देखा जाए तो कईयों की जिंदगी बिगाड़ दी हमारे सामने ही सामने मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये करना, सेल्फ मेजर बीपी, मतलब प्रॉपर आपकी बीपी को क्या कर देना है, मेजर करते रहना है। तो ये तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में ना, बिना दवाई के आप क्या कर सकते हैं, इन्हें सही कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं हो गया ज़्यादा तो आपको दवा तो देनी ही पड़ेगी। फिर उन्हें डायूरेटिक देंगे। क्यों डायूरेटिक देंगे, अब बताइए। ज़्यादा डायूरेटिक देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर कम होगा, यदि ब्लड प्रेशर कम होगा तो उनका बीपी कम होगा, बीपी कम होगा तो हाइपरटेंशन कम होगा। कितनी मैकेनिज्म मस्त है, ठीक है। डायूरेटिक ऐसी दवा होती है जो यूरिनेशन को क्या कर देती है, तेज कर देती है, ठीक। तो उसमें क्या लिखना है, फ्रूसमाइड आपको देना है, क्लोरा यानी क्लोरोथियाजाइड देना, ईटीसी। बीटा ब्लॉकर में आपको क्या देना है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर आपको मेडिसिन में जैसे क्या होगा, प्राजोसिनिक है, लिखा है प्रोजोसिन देना है, टेराजोसिन देना, ये सब आते हैं। ये अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में ये आ जाएंगे, टिमलोलोल आ जाएंगे और प्रोपनोलॉल आ जाएंगे। ये सब आपका ड्रग्स यानी दवा का नाम है। ACE इनहिबिटर, ठीक है। ACE इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या दे सकते हैं, ठीक है। ACE इनहिबिटर जब रास मैकेनिज्म आप पढ़े होंगे किडनी वाले रीजन पे, स्क्रीटरी सिस्टम में फर्स्ट ईयर वाले पे, तो ACE हमारे लंग्स से आता हुआ क्या कर देता है, हमारे यूरिन को फ्लो को तेज कर देता है रास मैकेनिज्म में, ठीक। जो सोडियम के इंटोक को मेंटेन करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। उसमें कौन सी मेडिसिन आती है, कैप्लो, ठीक है। कैप्टोप्री यानी क्या होती है, प्राइल आती है, इनालोप्रील आती है, ये सब मेडिसिन इसमें आती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको क्या कर देना, मेंटेन करना। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यानी डिल्टीजाम आते हैं, वेरापामील आते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वसोडाइलेटर, वसोडाइलेशन में तुम्हारे पास ये आते हैं, हाइड्रा, ठीक है। तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाजीन आते हैं और मीनो, ठीक है, मिनी जैगडील आते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने हाइपरटेंशन को कवर अप कर लिया। एक बार दवा को प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे जरूर याद रखिए, क्या कम से कम 1-2 एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा हर एक में इसके बारे में, ठीक। तो ये था किसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।